नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। कार्तिक मास महात्म्य की कथाओं का वर्णन विभिन्न अध्यायों में किया गया है, जो इस पवित्र महीने में किए जाने वाले व्रत, दान और अनुष्ठानों के महत्व को बताती है। कार्तिक मास में स्नान और दीपदान से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हम प्रतिदिन आप सभी के लिए ला रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं, साथ साथ कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली प्रसिद्ध कथाओं को भी हम ला रहे हैं। इसीलिए आप सभी इन सभी कथाओं को पूरा अंत तक सुने, जिससे इन सभी का पुण्य फल आप सभी को प्राप्त हो सके। आज हम सब रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 23वें अध्याय का। साथ साथ कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली ससुर और उनकी 7 बहुओं की कथा का रसपान भी हम करेंगे। हर वीडियो के अंत में आप सभी को श्री तुलसी चालीसा का पाठ और माता तुलसा की आरती भी सुनने को मिलेगी। अध्याय का शुभारंभ करने से पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है, अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई जा रही कहानियां अच्छी लगती है तो कृपया आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ साथ कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप सभी को ये कहानियां कैसी लग रही हैं। तो आइए आज के अध्याय अर्थात 23वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं, जिसमें नारद जी राजा पृथु से कहते हैं, हे राजन, भगवान विष्णु को माघ, कार्तिक और एकादशी ये तीनों बहुत प्रिय हैं। बृहस्पति में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री द्वारिका श्री हरि को प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इसका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले प्राणियों से भी अधिक प्रिय हो जाता है। जो प्राणी विधि विधान से इसकी सेवा करते हुए उनके अनुग्रह से सभी पाप दूर हो जाते हैं। तब राजा पृथु ने देवऋषि नारद जी से कहा, हे नारद जी, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरों के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास भगवान श्री हरि को इतना प्रिय है, जिसे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे प्राणियों द्वारा किए हुए पाप उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप कृपया कर मुझे बताइए। तब नारद जी ने कहा, बिना दिए हुए पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो तुम अब सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों का दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई है। संसर्ग जैसे पाप वह पुण्य दूसरों को कैसे मिलते हैं, उनकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ करना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य वह पाप का चौथाई भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिल जाता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 100वां भाग मिल जाता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता तो वह उस सेवक उसके पुण्य का भागी हो जाता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल को जो व्यक्ति लांघता है वह उसको जिसकी भी पत्तल उसे लागी है उसके पुण्य का 6वां भाग दे देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है
पश्चात से श्रोता से याचना करता है, वह अपने पुण्य का छठा भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उसको धर्म में लगाता है, वह चोरी के पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जो जितना धन चुराता है वह पुण्य का भागी हो जाता है। बिना ऋण के उतरे जो मनुष्य मर जाता है, उसको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह सब पाप पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के छठा अंश का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए किए हुए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के किए हुए पुण्य का आधा हिस्सा लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करता है, वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाला मनुष्य के पुण्य के छठवें भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरों को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में जो एकमात्र कर्ता को अपने आप पाप या पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि का देने वाला भी है। सो मैं कहता हूँ तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तो ये थी आज के अध्याय की कथा। इसके आगे की कथा हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। आइए अब हम सब रसपान करते हैं कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली ससुर और उनकी 7 बहुओं की कथा। कथा शुभारंभ करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है, हम अपने चैनल पर और भी वीडियोस अपलोड करते हैं, जैसे कि एकादशी कब है, एकादशी की सही तिथि, आंवला नवमी की कथा, एकादशी की कथा। इन सभी वीडियो को भी आप जाकर जरूर देखें, उन्हें लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वो सब वीडियो भी आपको कैसी लगी। तो आइए अब हम कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली कथा का रसपान करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसकी 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया तो उस बुजुर्ग ने सोचा कि मैं कार्तिक का स्नान करूंगा। उसने अपनी बहुओं से पूछा, मैं कार्तिक का स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम लोग मेरा नियम निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने तो मना कर दिया, लेकिन जो बड़ी बहू थी उसने कहा, ससुर जी मैं आपका नियम निभा दूंगी। अब वह बूढ़ा व्यक्ति हर रोज सुबह उठकर नदी में जाकर स्नान करता, घर आकर गीली धोती बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल देते। जैसे जैसे गीली धोती में से पानी की बूंदें धरती पर गिरती, वैसे वैसे वो हीरे मोती में बदलती जाती। धोती में से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से तो अब रहा नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा, क्यों ना हम भी ससुर जी को हमारे यहाँ नहाने के लिए कह दें। तब बहुओं ने कहा, ससुर जी कल से आप हमारे यहाँ नहाया करिए। तब ससुर जी ने कहा, ठीक है, मुझे तो स्नान करना ही है, क्या तुम्हारे यहाँ, क्या बड़ी बहू के यहाँ, कल मैं तुम्हारे यहाँ स्नान कर लूंगा। अगले दिन जब सुबह ससुर जी स्नान करके आए और उन्होंने अपनी गीली धोती दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाली, लेकिन हीरे मोती की बजाय धोती में से तो कीचड़ टपक रहा था। बहू ने जब यह सब देखा तो कहा, पिताजी आप हमारे यहाँ पाप का स्नान करके आए हैं, इसीलिए यहाँ से चले जाइए और बड़ी बहू के यहाँ स्नान करने जाइए। अब ससुर जी वापस अपनी बड़ी बहू के यहाँ चले गए और नित्य नियम से कार्तिक का स्नान करने लगे। जब स्नान करके अपनी धोती को सुखाने डालते तो उसमें से हीरे और मोती गिरने लगते। जब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था तब ससुर जी तो बड़ी चिंता में पड़ गए। तब बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा, कार्तिक स्नान समाप्त होने वाला है, मेरा मन है कि मेरा सारा परिवार एक दिन मैं उनको खाने पे न्योता दूं। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लीजिए, मैं खाना बना दूंगी। ससुर जी ने सभी को निमंत्रण देकर बुलवा लिया, लेकिन बाकी की बहुओं ने कहा, जब तक बड़ी बहू घर में रहेगी तब तक हम खाना खाने नहीं आएंगे। ससुर जी तो अब फिर से चिंता में पड़ गए।
तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी आप चिंतित ना हो, मैं सारा खाना बनाकर रख जाऊंगी और अपने लिए 4 रोटियां सेक कर खेत में चली जाऊंगी। बड़ी बहू ने अपने कथन अनुसार ही किया। घर की सारी तैयारी कर कर अपने लिए 4 रोटी लेकर वह खेत में चली गई। इधर सारी 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाते जाते जो पहली बड़ी बहू के लिए खाना बचा था उसमें कंकड़ पत्थर डालकर चली गई। जब बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी, उन सब ने ऐसा सोचा। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी और मैंने खेतों में। चिड़िया को बाजरा डालकर वह घर आ गई। जब वह घर आई तो ससुर जी तो उदास बैठे थे। बहू ने पूछा, पिताजी क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? सब कुछ ठीक ठाक निपट गया ना? तब ससुर जी ने कहा, हाँ बहू, सब कुछ ठीक ठाक तो निपट गया, लेकिन जो तेरी देवरानियां थी उन्होंने बाकी बचे हुए खाने में कंकड़ और पत्थर डालकर चली गई हैं। बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटियां फिर बना लूंगी। बहू जब अपने ससुर जी से बात कर कर घर के अंदर आती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि वह देखती है जिस खाने में सभी बहुओं ने कंकड़ और पत्थर डाल दिए थे वहां तो 56 भोग रखे हैं, हीरे मोती में बदल चुके हैं। घर की जगह एक आलीशान महल खड़ा हो गया है। सारे घर में धन और दौलत के भंडार भरे हुए हैं, अन्न के भंडार पड़े हुए हैं। वह अपने ससुर जी को बुलाकर कहती है, पिताजी आपने तो कहा था मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ तो हीरे मोती के भंडार लगे हुए हैं, पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है, साधारण सा घर अब महल जैसा दिखने लगा है। तब ससुर जी ने देखकर बोला, बेटी तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान निभाया, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया, इसीलिए कार्तिक देवता ने तुझ पर प्रसन्न होकर तुझको ये फल दिया है। कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की लाज रखी, जैसे आपने बड़ी बहू पर अपनी कृपा रखी, वैसी ही कृपा हम सब पर भी सदा बनाए रखना। जो इस कथा को कहता है, सुनता है, सुनाता है, हुंकारा भरता है, उस पर सदा अपनी कृपा बनाए रखिएगा। आइए अब हम सब मिलके माता तुलसा की चालीसा और आरती सुनते हैं। माता तुलसा की चालीसा। श्री तुलसी महारानी विनय करो सिर नाय, जो मम को संकट विकट मात दीजय नशाय। नमो नमो तुलसा महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो यश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीनों लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिन तुम्हारे सफल नहीं होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर विष्णु करे नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ताके काज सब होए पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजा, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तप प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल कार्य सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग की तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करा सदा सब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अक काट छीनी। नमो नमो दुष्टन, नमो नमो दुष्टन मद छरणी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुंती नशावनी, नमो नमो जय सुख सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यावो तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनावो, माँ बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ,
निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करो मात अब इतनी माया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, मेरी सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षम हो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल मन से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे माता तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, होवे पवित्र उसका तन मन। है ये कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई। अब हम माता तुलसा की आरती सुनते हैं। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति चरण कमल लपटानी, श्रीपति चरण कमल लपटानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्प की वर्षा बरसानी। पुष्प की वर्षा बरसानी। 56 भोग व्यक्ति से व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखियां मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान मोहे दो महारानी। भक्ति दान मोहे दो महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तो ये थी कार्तिक मास के आज के महात्म्य की कथा, माता तुलसा की चालीसा और आरती। भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसा आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें, आप सभी के कार्तिक के नियम को सफल करें, ऐसी हम कामना करते हैं। हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण।